तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैलेंडुला प्लांट्स के बारे में। कैलेंडुला प्लांट्स दोस्तों विंटर के ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं। इनके फ्लावर्स बहुत ही प्यारे और सुंदर होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं। इनकी खास बात यह है कि बिना किसी केयर के आप इन प्लांट्स में ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेनली तो कि इन प्लांट्स को हम किस सीजन में ग्रो करें और कैसे इनको हम सीड से भी आसानी से घर पर ही हम ग्रो करवा सकते हैं। ये सारे प्लांट्स को दोस्तों मैंने स्मॉल इस कबाड़ वाले इस प्लास्टिक के पॉट के अंदर ही मैंने घर पर ही इनको सीड से ग्रो किया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से इनके जो सीड्स दिखने में होते हैं, ये गुच्छे की फॉर्म में जब फ्लावर्स इनके मुरझा जाते हैं तो मुरझाने के बाद ये बंचेस की फॉर्म में, इकट्ठे झुंड की फॉर्म में इनके ऊपर लगे होते हैं। तो उनको आप नेक्स्ट सीजन के लिए रख लीजिए और जैसे ही अक्टूबर नवंबर का मंथ आए तो उसमें आप नॉर्मल गार्डन सोल के अंदर इनके सीड्स को आप लगा दें तो कुछ ही दिनों के बाद इनके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट्स को दोस्तों मैंने सीड से ही ग्रो किया हुआ है और काफ़ी अच्छा जो जर्मिनेशन रेट इनका मुझे मिला है। अभी कुछ प्लांट्स अभी स्मॉल हैं और कुछ थोड़े बड़े हो गए हैं। अभी कुछ दिन मैं और वेट करूँ इन प्लांट्स को बड़ा होने में, ताकि फिर मैं इनको नए पोट में प्रॉपर सोइल मिक्स के साथ मैं इनको रिपोर्ट कर सकूं। दोस्तों इनके सीड्स को ग्रो करने के लिए आप नॉर्मल गार्डन सोइल का ही यूज़ करें जो थोड़ी सॉफ्ट रहे। उसमें आप थोड़ा कोकोपीट मिला दीजिए, कुछ मात्रा के अंदर आप उनमें जो सैंड ऐड कर सकते हैं और हल्का हल्का आप मॉइस्चर मेंटेन रखें और इनको आप ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट के अंदर रखें। तो कुछ ही दिनों के बाद इनके सीड्स जो ऊपर से निकल आते हैं जर्मिनेट हो जाते हैं। जब इनके सीड्स थोड़े बड़े हो जाएं, इस तरीके से थोड़े से ग्राउंड से और बाहर से आ जाएं, तो आप इन प्लांट्स को थोड़ा फिर डायरेक्ट सन के अंदर रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस नवंबर अक्टूबर के मंथ में जो धूप है इतनी तेज़ नहीं होती और प्लांट्स को आप फुल डे सनलाइट के अंदर रख सकते हैं। और स्टार्टिंग में जब इनके सीड्स जस्ट जर्मिनेट ही होते हैं, जैसे आपने आज इन सीड्स को ग्रो किया और कुछ ही दिनों के बाद सीड्स जब ग्राउंड से ऊपर निकलें, तब भी आप उस केस में आप इन प्लांट्स को मॉर्निंग इवनिंग की हल्की हल्की सनलाइट भी देते रहें, नहीं तो वो बिल्कुल ही मुरझा के डल सी होके वो डेड हो जाते हैं। तो इन प्लांट्स को मॉर्निंग इवनिंग की हल्की सनलाइट की भी ज़रूरत रहती है स्टार्टिंग में, जब वो जर्मिनेट होते हैं। उसके बाद फिर आप इन प्लांट्स को जब ये थोड़े बड़े हों तो फुल डे सनलाइट के अंदर आप इन्हें रख सकते हैं। ये दोस्तों कुछ मेरे बड़े कैलेंडुला के प्लांट्स हैं, ये थोड़े और बड़े हो गए हैं। इनमें नई नई ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से निकल रही है। तो इनको अब बिल्कुल सही टाइम है इन प्लांट्स को अब नए पोट में प्रॉपर सोइल मिक्स के साथ इक्वल गैप में लगाने का, ताकि जल्दी से ग्रो हों और हमें फ्लावरिंग देना शुरू करें। दोस्तों इस तरीके से हमने कैलेंडुला प्लांट्स के बारे में जाना। तो जैसे ये प्लांट्स फ्लावरिंग करेंगे या फिर इन प्लांट्स में हम फ्लावरिंग कैसे पाएँ, किन किन बातों का हमें इन प्लांट्स में ध्यान रखना है, इनके रिगार्डिंग में जल्दी ही आपके सामने नई वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो ऐसे ही दोस्तों मेरे गार्डनिंग चैनल्स को आप विजिट करते रहें और ऐसी वीडियोज़ देखते रहें।